नमस्कार, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सबों को कैलेंडर में रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पे चर्चा कर रहे थे कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति कैसे होती है। यदि आप किसी कैलेंडर का उपयोग पुनः करना चाहें तो कितने साल बाद कर सकते हैं, या आप किसी कैलेंडर का उपयोग यदि 2022 कैलेंडर का उपयोग किए हैं तो यह किस कैलेंडर के समान हो था पीछे, तो इस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो हम पिछले वीडियो के माध्यम से समझाए थे कि यदि आप 2022 का कैलेंडर का उपयोग करना चाहें तो कितने साल बाद कर सकते थे, और इसमें हम टेबल विधि से आपको बताएंगे कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। तो इसे जल्द से जल्द आप याद रखने के लिए टेबल विधि का उपयोग करेंगे, और टेबल के थ्रू हम कैसे या तो बाद का कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं या इस कैलेंडर का उपयोग हम कितने साल पीछे कर चुके हैं इसे याद रख सकते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में आपको हम समझाए थे कि साधारण शताब्दी वर्ष, पहले आपको हम समझाए थे साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग कितने साल बाद होता है। यह आपका रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का आखिरी क्लास होगा, और रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के यह इस वीडियो के माध्यम से आपको रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के सभी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं यदि आप इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं। तो आपको हम समझाए थे कि साधारण शताब्दी वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष यानी साधारण शताब्दी वर्ष का पहचान आपको पिछले वीडियो के माध्यम से समझाए थे। यदि दिया गया वर्ष क्या हो, 400 के मल्टीपल में ना हो तो वह कौन सा वर्ष होगा, एक साधारण शताब्दी वर्ष होगा। यानी दिया गया वर्ष यदि 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो वह एक साधारण शताब्दी वर्ष होगा। जैसे 100 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 200 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। यदि 2100 ईस्वी में 400 से भाग दिया जाए तो यह पूर्णतः विभाजित नहीं है। 1800 1700 और 1500, यानी दिया गया वर्ष यदि 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो वह एक साधारण शताब्दी वर्ष होगा। और साधारण शताब्दी वर्ष कैलेंडर का उपयोग आप कितने साल बाद कर सकते थे, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर यदि है आपके पास तो उस कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल बाद कर सकते हैं। यानी साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल बाद ही कर सकते हैं। यदि आपके पास 1900 ईस्वी का कैलेंडर है तो उस कैलेंडर का उपयोग भी आप 6 साल बाद कर सकते हैं। यदि आपके पास 200 का कैलेंडर है तो उस कैलेंडर का उपयोग भी आप 6 साल बाद कर सकते थे। यदि आपके पास 1800 ईस्वी का कैलेंडर है तो उसका उपयोग भी आप 6 साल बाद कर सकते थे। यदि आपके पास 2100 ईस्वी का कैलेंडर है तो उस कैलेंडर का उपयोग भी आप 6 साल बाद कर सकते थे। यदि आपके पास 1700 ईस्वी का कैलेंडर था तो उसका उपयोग आप भी 6 साल बाद कर सकते थे। यानी साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग बाद कर सकते थे, कितने वर्ष बाद कर सकते थे, तो 6 साल बाद कर सकते थे। यानी साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग कितने वर्ष बाद उपयोग कर सकते थे, तो 6 साल बाद उपयोग कर सकते हैं। यानी 1900 ईस्वी का कैलेंडर 1906 ईस्वी के कैलेंडर के समान था, और 100 ईस्वी का कैलेंडर 106 ईस्वी के कैलेंडर के समान था, और 200 ईस्वी का कैलेंडर 206 ईस्वी के कैलेंडर के समान था, और 2100 ईस्वी का कैलेंडर 2106 ईस्वी के कैलेंडर के समान था। यानी 2100 ईस्वी का कैलेंडर था तो आप उसे 2106 ईस्वी में इस्तेमाल कर सकते थे। यानी सेम कैलेंडर था, यानी 15 अगस्त 2100 ईस्वी को यदि सोमवार का दिन था तो 15 अगस्त 2106 ईस्वी को भी सोमवार का दिन होगा, क्योंकि कैलेंडर क्या हो जाता था, रिपीट हो जाता था। कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में आपको समझाए थे यदि विषम दिनों का योग 7 या 7 के मल्टीपल में हो तो क्या होता था, कैलेंडर रिपीट हो जाता था। तो 1800 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो 1806 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। 1700 ईस्वी का कैलेंडर 1706 ईस्वी के कैलेंडर के समान था। यानी 1500 ईस्वी का कैलेंडर 1506 ईस्वी के कैलेंडर के समान था। यदि इसका उपयोग कितने साल बाद कर सकते हैं, तो साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल बाद कर सकते थे। और साधारण शताब्दी वर्ष का उपयोग, कैलेंडर का उपयोग कितने वर्ष पहले कर चुके हैं,
यदि आपसे यह प्रश्न पूछे कि 1900 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग हम कितने वर्ष पहले कर चुके हैं, तो साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल बाद भी कर सकते हैं और साधारण शताब्दी वर्ष के कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल पहले भी कर सकते हैं। यानी 1900 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग 1994 ईस्वी में 1894 ईस्वी में कर चुके थे और 1894 ईस्वी का कैलेंडर ही 1900 ईस्वी के कैलेंडर के समान था और 1900 ईस्वी का कैलेंडर ही 1906 ईस्वी के कैलेंडर के समान था। यानी 100 ईस्वी का कैलेंडर 94 ईस्वी के कैलेंडर के समान था और 200 ईस्वी का कैलेंडर 194 ईस्वी के कैलेंडर के समान था। 2100 ईस्वी का कैलेंडर 2094 ईस्वी के कैलेंडर के समान था। इसमें यदि आप इधर से सोचें तो 1994 तो एक लीप प्लस 2 का कैलेंडर है और आपको बुक में मिलेगा कि लीप प्लस 2 और लीप प्लस 3 का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है। जब उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष को पार करके जाएंगे तो वह 12 साल बाद रिपीट होता था। लेकिन 1894 और 1895 का कैलेंडर हमेशा 6 साल बाद ही रिपीट हो सकता है। 2094 और 2095 का कैलेंडर भी आप 6 साल बाद ही रिपीट कर सकते हैं। और यदि आपसे प्रश्न पूछे कि 2000 इसमें कौन कौन सा नंबर था, 94, 95 और 99, यदि 2094 का कैलेंडर है, 2094 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग करना चाहें तो आप 6 साल बाद कर सकते हैं। 2095 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग करना चाहें तो यह 6 साल बाद कर सकते हैं। यदि आपके पास 2099 ईस्वी का कैलेंडर है तो उसका उपयोग भी आप 6 साल बाद कर सकते हैं। जबकि यह लीप प्लस 2 का कैलेंडर है, यह लीप प्लस 2 का कैलेंडर है। 2095 भी कौन सा ईयर का कैलेंडर है, लीप प्लस 3 का कैलेंडर है। और 2099 भी कौन सा कैलेंडर है, लीप प्लस 3 का कैलेंडर है। लेकिन आपको बुक में दिया है कि लीप प्लस 2 का कैलेंडर या लीप प्लस 3 का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है। लेकिन लीप प्लस 2 और लीप प्लस 3 का भी कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट हो सकता है और वह 94, 95 और 99 के लिए जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहे हैं तब। यानी 2094 ईस्वी का कैलेंडर में यदि आप 6 साल जोड़ें तो कौन से ईस्वी पे जाएंगे, यानी 2100 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। और 2095 ईस्वी का कैलेंडर 2101 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा और 2099 ईस्वी का कैलेंडर में यदि आप 6 साल ऐड करें तो 2105 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। कौन कौन सा नंबर है, ये 94, 95 और 99। 94 और 95 और 99 के बाद साधारण शताब्दी वर्ष आए तो साधारण शताब्दी वर्ष के केस में यह होगा कि वह कैलेंडर 6 साल बाद ही रिपीट होगा, चाहे वह लीप प्लस 2 का कैलेंडर हो चाहे वह लीप प्लस 3 का कैलेंडर हो। लीप प्लस 2 का कैलेंडर 1994 है, लेकिन यहाँ साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहे थे तो कितने साल बाद रिपीट हो रहा था, 6 साल बाद रिपीट होगा। और यहाँ 2095 साधारण शताब्दी वर्ष को पार करके जा रहे थे तो 1995 का कैलेंडर 2095 का कैलेंडर 2101 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि 1800 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा तो 1794 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा और 1794 ईस्वी का कैलेंडर 1694 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा और 1500 ईस्वी का कैलेंडर 1494 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। जबकि यह लीप प्लस 2 का कैलेंडर है, जबकि 1894, 2094 या 1794 यह सब क्या है, यह सब लीप प्लस 2 का कैलेंडर है, यह सब लीप प्लस 2 का कैलेंडर है। फिर भी लीप प्लस 2 का कैलेंडर भी 6 साल बाद रिपीट होता है। कहाँ, तो दिया गया वर्ष यदि 94, 95 और 99 में हो और वह साधारण शताब्दी वर्ष को पार करे तो वह कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है। तो आपको हम समझा रहे हैं कि साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल बाद भी कर सकते हैं और 6 साल पहले भी कर चुके हैं। इतना दिमाग में रखें, ध्यान में कि साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग 6 साल बाद भी करते हैं और 6 साल पहले भी हम कर चुके हैं। यानी 1894 ईस्वी का कैलेंडर 1900 ईस्वी के कैलेंडर के समान था और 1900 ईस्वी का कैलेंडर 1906 ईस्वी के कैलेंडर के समान था। यानी साधारण शताब्दी वर्ष 1900 है तो इस कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल पीछे भी कर चुके हैं और 1900 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल बाद भी कर सकते हैं। इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन 94, 95 और 99 में अपवाद है
कि यदि यह साधारण शताब्दी वर्ष को पार करे तो वहां कैलेंडर 6 साल में रिपीट होगा, और इसके बाद यदि साधारण शताब्दी वर्ष को पार करेगा तो वहां 12 साल बाद रिपीट होगा। साधारण शताब्दी वर्ष को पार नहीं करेगा, लीप +1, लीप +2 या लीप +3 का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। इस पे हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन 94, 95 और 99 के लिए यह अपवाद है कि लीप +2 होते हुए भी यह कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट हो रहा है। 2095 लीप +3 वर्ष का कैलेंडर है, यह साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है तो 12 साल बाद रिपीट होना चाहिए था, लेकिन 2095 का कैलेंडर मात्र 6 साल बाद ही रिपीट हो सकता है, यानी 2101 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यानी 1900 ईस्वी का कैलेंडर साधारण शताब्दी वर्ष में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद उपयोग कर सकते हैं, और साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर 6 साल पहले उपयोग कर चुके हैं। यानी साधारण शताब्दी वर्ष में लिख सकते हैं कि साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है, और साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर 6 साल पहले रिपीट हो चुका है। अब आपको हम बताएंगे लीप शताब्दी वर्ष पे चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको हम समझाएंगे कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष का कैलेंडर कैसे हम उपयोग बाद में कर सकते हैं, और या इसका उपयोग हम कितने वर्ष पहले कर चुके हैं, इस पे हम टेबल विधि से याद रखेंगे। तो आपको हम नोट में लिख सकते हैं कि साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल बाद कर सकते हैं, और साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल पहले कर चुके हैं। जबकि 1894 एक क्या है, लीप +2 का कैलेंडर है। यहाँ लीप +2 का कैलेंडर है, यह साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है। फिर यह कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होना चाहिए था, 12 साल बाद रिपीट होना चाहिए, लेकिन यह साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है तो यह भी कैलेंडर 6 साल बाद ही रिपीट हो रहा है। यानी साधारण शताब्दी वर्ष में लिखेंगे, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग हम कितने वर्ष पहले कर चुके हैं, तो वह आंसर कितना होगा, 6 वर्ष पहले कर चुके हैं। यानी 1900 ईस्वी का कैलेंडर 1894 ईस्वी के कैलेंडर के समान था। इसे आप लॉन्ग मेथड में भी बना सकते हैं। आपको हम समझाए थे कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होता था, क्योंकि वहां 365 दिन का एक वर्ष होता है। 365 दिन का एक वर्ष होता है तो वहां कितने दिन विषम दिनों की संख्या होता है, 1, क्योंकि उसमें यदि हम 7 से भाग दें तो 52 सप्ताह और 1 दिन बचता था, और वह क्या था, एक विषम दिन होता था। यदि आप 366 में भाग दें 7 से तो 52 सप्ताह और 2 दिन बचता है। तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होगा, और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होगा। तो इसे आप पहले नोट करके लिख सकते हैं। साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल बाद कर सकते हैं, और साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल पहले कर चुके हैं। इसे आप यदि लॉन्ग मेथड में बनाना चाहें तो लॉन्ग मेथड में भी बना सकते हैं। जैसे 1894, यदि जांच करना चाहें तो जांच कर सकते हैं। 1894 ईस्वी का कैलेंडर क्या 1900 ईस्वी के कैलेंडर के समान है, जबकि यह लीप +2 का कैलेंडर है। 1894 एक लीप +2 का कैलेंडर है, और 1894 ईस्वी का कैलेंडर क्या 1900 ईस्वी के कैलेंडर के समान हो रहा है। तो इसमें हम देखते हैं 1894 क्या है, एक साधारण वर्ष है, क्योंकि दिया गया वर्ष में यदि 4 से भाग दें तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। और लीप वर्ष का पहचान है, यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह एक लीप वर्ष होगा। तो 1894 एक साधारण वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या 1 होगा, और 1895 एक साधारण वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या 1 होगा। 1896 एक लीप वर्ष है, क्योंकि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इसमें विषम दिनों की संख्या 1 था। और 1897 एक साधारण वर्ष है और इसमें विषम दिनों की संख्या 1 होगा, और 1898 एक साधारण वर्ष है, विषम दिनों की संख्या 1 हो रहा है। यानी यदि ऐड करें तो 1 1 2 2 4 1 5 1 6, 1899 पे जाएं तो 1899 पे जाएंगे तो विषम दिनों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। यानी अब 7 के मल्टीपल में आ रहा है तो 1899 तक में हम 7 के मल्टीपल पे आ रहे हैं, तो इसके बाद का वर्ष क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। यानी 1894 का कैलेंडर 1900 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। कितने साल बाद हम रिपीट कर सकते हैं, 6 साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप लॉन्ग मेथड में कर सकते हैं, लेकिन जहां आपको 40 साल ऐड करना है,
जहां आपको 28 साल ऐड करना है, कहां आपको 22 साल ऐड करना है, इसीलिए आपको उसमें ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए आप इसमें इसे ध्यान में रख सकते हैं कि साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल बाद कर सकते हैं और इसका उपयोग हम 6 साल पहले कर चुके हैं। अब लीप शताब्दी वर्ष पे चलते हैं कि लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग हम कितने वर्ष पहले कर चुके हैं और कितने साल बाद कर सकते हैं। तो अब हम आप सबों को बताएंगे कि लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग हम कितने वर्ष बाद कर सकते हैं और लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग हम कितने वर्ष पहले कर चुके हैं। तो आपको हम समझाए थे कि 94, 95 और 99 के बाद यदि साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है तो 94, 95 और 99, जबकि 94 लीप +2 का कैलेंडर है और लीप +2 का भी कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे साधारण शताब्दी वर्ष में ही यदि यह लीप वर्ष शताब्दी वर्ष को पार ना करे, साधारण शताब्दी वर्ष को पार ना करे तो कौन सा नियम लगाएंगे। जैसे 2094 एक साधारण शताब्दी वर्ष को पार करेंगे, यदि 6 साल जोड़ेंगे तो साधारण शताब्दी वर्ष पे जाएंगे। 2095 में यदि यह एक कौन सा ईयर है, 2095 लीप +3 का ईयर है और लीप +3 के ईयर में हम कौन सा नियम लगाते थे, यदि साधारण शताब्दी वर्ष को पार करते थे तो वहां 12 साल जोड़ते थे, यदि साधारण शताब्दी वर्ष को पार नहीं कर रहे थे तो वहां 11 साल जोड़ते थे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 2000 या 1994 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप कितने वर्ष बाद कर सकते हैं और 1995 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप कितने वर्ष बाद कर सकते हैं और 1999 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप कितने वर्ष बाद कर सकते हैं। यह दिया गया वर्ष क्या है, लीप +2 का कैलेंडर है और यह साधारण शताब्दी वर्ष को पार नहीं करेगा क्योंकि यह एक लीप शताब्दी वर्ष 2000 को पार करके जाएगा और 2000 के लिए नियम नहीं बताए थे, जबकि साधारण शताब्दी वर्ष के लिए ही हम नियम बताए कि यह साधारण शताब्दी वर्ष को पार करेगा तो वह 6 साल बाद रिपीट होगा और यह लीप शताब्दी वर्ष को पार करेगा तो लीप +2 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, तो 11 साल बाद रिपीट होता है। तो 1994 ईस्वी का कैलेंडर भी 11 साल बाद ही रिपीट होगा। तो इसमें यदि हम 11 साल जोड़ते हैं तो 2005 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, यानी 1994 ईस्वी का कैलेंडर 2005 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा क्योंकि यह लीप +2 का कैलेंडर है। 1995 ईस्वी का कैलेंडर का यदि आप पुनः प्रयोग करना चाहें तो लीप +3 का कैलेंडर है और लीप +3 हो या लीप +2 का कैलेंडर यदि वह लीप शताब्दी वर्ष को पार करे तो वह कितने साल बाद रिपीट होता था, तो 11 साल बाद रिपीट होता था। यदि साधारण शताब्दी वर्ष को पार करे तो लीप +2 या लीप +3 का कैलेंडर तो 12 साल बाद रिपीट होता है। लेकिन 94 और 95 और 99 के लिए यह साधारण शताब्दी वर्ष को पार करे तो वह सिर्फ 6 साल बाद रिपीट होगा। लेकिन यहाँ 2095 कौन सा ईयर है, लीप +3 का ईयर है और लीप +3 का ईयर है तो यह कितने कौन से ईयर को पार करके जाएगा, 2000 क्या है, एक साधारण शताब्दी वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है, तो यह एक लीप शताब्दी वर्ष है। लीप शताब्दी वर्ष को पार करेगा तो कितने साल बाद रिपीट होगा, तो 11 साल बाद रिपीट होगा। तो 2006 ईस्वी में रिपीट होगा, यानी 1995 ईस्वी का कैलेंडर 2006 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा और 1999 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, यह एक लीप +3 का कैलेंडर है। 1999 भी एक क्या है, लीप +3 का कैलेंडर है। यदि 1999 में 4 से भाग दें तो कितना रिमाइंडर प्राप्त होगा, तो 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा, यानी 1999 एक लीप +3 का कैलेंडर है और लीप +3 का कैलेंडर लीप शताब्दी वर्ष को पार करेगा तो कितने साल बाद रिपीट होगा, तो 11 साल बाद रिपीट होगा। यदि इसमें हम 11 साल जोड़ते हैं तो 2010 पे जाएंगे, यानी 1999 का कैलेंडर 2010 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। 1995 ईस्वी का कैलेंडर 2006
2006 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा और 1994 ईस्वी का कैलेंडर 2005 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। जब यह साधारण शताब्दी वर्ष न बल्कि लीप शताब्दी वर्ष को पार करे तब, लीप शताब्दी वर्ष को पार करे तब यह नियम लगाएंगे। यहाँ हम साधारण शताब्दी वर्ष 2100 को पार कर रहे थे, इसीलिए 94, 95 और 99 के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा? 94, 95 और 99 के लिए यदि यह साधारण शताब्दी वर्ष को पार करे तो 94 और 95, 99 के लिए यह कितने साल बाद रिपीट होगा? तो वह हम 6 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछे 1894 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप कितने साल बाद कर सकते हैं, तो 1894 क्या है? लीप प्लस 2 का कैलेंडर है। यदि इसमें 11 साल जोड़ेंगे तो कितने पे जाएंगे? 1900 ईस्वी पे जाएंगे। 1900 एक साधारण शताब्दी वर्ष है, यहाँ साधारण शताब्दी वर्ष को पार करेंगे तो इसीलिए 1894 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल बाद ही कर सकते हैं, यानी 1900 ईस्वी में कर सकते हैं। यदि 1794 ईस्वी का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो कितने साल बाद कर सकते हैं? 1794 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल बाद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ साधारण शताब्दी वर्ष को पार करके जा रहे हैं। लीप शताब्दी वर्ष को पार करेंगे तो कोई वहां क्या होगा? लीप प्लस 2 का कैलेंडर 11 साल में रिपीट होगा, लीप प्लस 3 का कैलेंडर 11 साल में रिपीट होगा और लीप प्लस 1 का कैलेंडर हमेशा 6 साल में रिपीट होगा। जब वह साधारण शताब्दी वर्ष को पार करेगा तो ही नियम चेंज हो सकता है। यदि लीप शताब्दी वर्ष को पार करे तो कोई नियम में चेंज नहीं हो देखने को मिलेगा। यहाँ हम लीप शताब्दी वर्ष नहीं जबकि साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहे थे तो 94, 95 और 99 के लिए कितने साल बाद कैलेंडर रिपीट होता था? 6 साल बाद रिपीट होता था। जबकि यह लीप प्लस 2 का कैलेंडर है, लीप प्लस 3 का कैलेंडर है, फिर भी लीप प्लस 2 और लीप प्लस 3 का भी कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है। तो कहाँ रिपीट होगा उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग कितने साल बाद करते हैं और इसका उपयोग यदि लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर है तो उसका उपयोग हम कितने वर्ष बाद कर चुके हैं या कितने वर्ष पहले कर चुके हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यह यदि लीप शताब्दी वर्ष को पार करे तो नियम क्या होगा? जो पहले हम बताए थे कि लीप प्लस 2 का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, साधारण शताब्दी वर्ष बीच में नहीं आए तो यदि साधारण शताब्दी वर्ष आए तो लीप प्लस 2 का कैलेंडर 12 साल बाद रिपीट होगा, लेकिन 94, 95 और 99 के लिए यह कैलेंडर 6 साल बाद ही रिपीट होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि 1800 या 1990 का कैलेंडर, 1990 ईस्वी का कैलेंडर का पुनः आप प्रयोग कितने साल बाद कर सकते हैं? यह क्या है? लीप प्लस 2 का कैलेंडर है और लीप प्लस 2 का कैलेंडर है तो इसका उपयोग आप 11 साल बाद कर सकते हैं, क्योंकि यह इसमें यदि 11 साल जोड़ेंगे तो कितने पे जाएंगे? 2000 को पार करेंगे। यह एक लीप शताब्दी वर्ष है। यदि लीप शताब्दी वर्ष है तो दिक्कत नहीं है। यदि साधारण शताब्दी वर्ष है तो वहां 94, 95 और 99 के लिए 6 साल बाद रिपीट होगा। उसके अलावा जितना भी नंबर होगा लीप प्लस 2 का कैलेंडर 12 साल बाद रिपीट होगा, लीप प्लस 1 का भी कैलेंडर 12 साल बाद रिपीट होगा, लीप प्लस 3 का भी कैलेंडर 12 साल बाद रिपीट होगा। कब? जब वह साधारण शताब्दी वर्ष को पार करे तब। तो इसे ध्यान में रख सकते हैं कि साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर में क्या दिक्कत है और साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल पहले भी कर चुके हैं और साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल बाद भी कर सकते हैं। और लीप शताब्दी वर्ष में वही नियम है कि लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल बाद करते हैं तो और लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल पहले भी कर चुके हैं। अब लीप शताब्दी वर्ष पे चर्चा करेंगे और लीप शताब्दी वर्ष में हम बताएंगे कि लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग कितने वर्ष बाद कर सकते हैं और कितने वर्ष पहले कर चुके हैं। यदि दिया गया वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित है तो वह कौन सा ईयर होगा? एक लीप शताब्दी वर्ष होगा। और जब लीप शताब्दी वर्ष होगा तो लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता है और लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर भी हमेशा 28 साल पहले रिपीट हो चुका है। यानी 1800 ईस्वी, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1600 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप कितने वर्ष बाद कर सकते हैं? 1600 ईस्वी कैलेंडर का उपयोग आप कितने वर्ष बाद कर सकते हैं? यह क्या है? यह एक लीप शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है।
और लीप शताब्दी वर्ष का उपयोग आप कितने साल बाद कर सकते हैं? लीप शताब्दी वर्ष कैलेंडर का उपयोग यदि आप करना चाहें तो आगे आप 28 साल बाद कर सकते हैं, यानी 1600 ईस्वी का कैलेंडर और 1628 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यानी लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल बाद कर सकते हैं और लीप शताब्दी वर्ष कैलेंडर का उपयोग आप कितने वर्ष पहले कर चुके हैं? तो 28 साल पहले भी कर चुके हैं। यानी लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग 28 साल बाद में उपयोग कर सकते हैं और लीप शताब्दी वर्ष कैलेंडर का उपयोग हम 28 साल पहले भी कर चुके हैं। यानी 1600 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा? तो 1500 28 साल यदि माइनस करेंगे तो 1572 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यदि 1200 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग करना चाहें तो कितने साल बाद कर सकते हैं? तो यह 28 साल बाद कर सकते हैं। 28 साल यदि 1200 में जोड़ें तो कितना होगा? 1228 ईस्वी पे जाएंगे, यानी 1200 का कैलेंडर 1228 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा और इसका उपयोग हम कितने वर्ष पहले कर चुके हैं? तो 28 वर्ष पहले कर चुके हैं। यदि 1200 में 28 माइनस करें तो कितना पे जाएंगे? 1172 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। 1172 ईस्वी में यदि 1 जनवरी 1172 को सोमवार का दिन है तो 1200 को भी सोमवार का दिन होगा और 1228 को भी 1 जनवरी 1228 को भी सोमवार का दिन होगा। अर्थात यानी 1172 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप 1200 ईस्वी में कर सकते हैं, क्योंकि यह एक लीप शताब्दी वर्ष है और 1200 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप 1228 ईस्वी में कर सकते हैं। यदि आप लिखना चाहें तो लीप शताब्दी वर्ष में लिख सकते हैं। लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग यदि आप लिखना चाहें तो लीप शताब्दी वर्ष में लिख सकते हैं। लीप शताब्दी वर्ष कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल बाद कर सकते हैं। लीप शताब्दी वर्ष कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल बाद कर सकते हैं और लीप शताब्दी वर्ष के कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल पहले कर चुके हैं। लीप शताब्दी वर्ष कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल बाद कर सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1600 ईस्वी, 1200 ईस्वी और 2000 ईस्वी, क्योंकि यह एक लीप शताब्दी वर्ष है, 2400, 2800, यदि दिया गया वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित है तो वह क्या होगा? एक लीप शताब्दी वर्ष होगा और लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल बाद कर सकते हैं। यदि 1600 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग करना चाहें तो 28 साल बाद कर सकते हैं और 1600 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग हम कितने वर्ष पहले कर चुके हैं? 1600 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? यदि यह पूछा जाए तो हम 1572 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा और 1628 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2096 ईस्वी, 2096 न देखे 2095 ईस्वी, 2095 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग का कैलेंडर किसके समान होगा? ऑप्शन में होगा 2106 ईस्वी, 2107 ईस्वी, 2100 ईस्वी और चौथा ऑप्शन में होगा 2100 और ऑप्शन में दिया होगा कि 1101 ईस्वी। यानी 2095 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा? तो 2095 क्या है? लीप प्लस 3 का कैलेंडर है। लीप प्लस 3 का कैलेंडर है और लीप प्लस 3 का कैलेंडर आप पढ़े होंगे कि लीप प्लस 3 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है? तो लीप प्लस 3 का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है। तो 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट हो रहा है तो इसमें यदि आप 11 साल जोड़ेंगे तो 2106 ईस्वी पे जाएंगे। तो लेकिन यह साधारण शताब्दी वर्ष को पार करके जा रहा है तो यह 12 साल बाद रिपीट होना चाहिए, तो 1107 होना चाहिए ऑप्शन में। तो 1107 भी ऑप्शन में है और 1106 भी ऑप्शन में है। लेकिन आपको हम बताए कि 1192 2092 हो, 2094 हो या 2095 हो,
तो यह कैलेंडर या 2099 का कैलेंडर, 94, 95 और 99 का कैलेंडर सिर्फ 6 साल में रिपीट होता है। तो 2095 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? तो 6 साल बाद रिपीट होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2101 ईस्वी, यानी 2095 का सही आंसर क्या होगा? 2095 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा? 2101 ईस्वी के कैलेंडर के समान। यदि आपको याद रहेगा कि 94, 95 और 99 का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है, जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए, जब उसके बीच लीप शताब्दी वर्ष आए तो क्या होगा? फिर लीप +2 और लीप +3 का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। यदि 94, 95 और 99 के बाद दिया गया वर्ष यदि साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है तो वह कैलेंडर 12 साल बाद रिपीट होता था। लेकिन यहाँ 94, 95 और 99 के लिए नियम है कि 94 और 95 और 99 का कैलेंडर यदि साधारण शताब्दी वर्ष को पार करे तो वह कैलेंडर 11 साल बल्कि में रिपीट नहीं होगा, बल्कि वह 6 साल में रिपीट होगा। यदि इसे आप लॉन्ग मेथड में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 2095 क्या है? एक लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो यह एक लीप साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में आपको विषम दिनों की संख्या कितना होगा? 1 दिन। और 2095 के बाद 2096 में विषम दिनों की संख्या 2, और 2097 में विषम दिनों की संख्या 1, और 2098 में विषम दिनों की संख्या 1, 2099 में विषम दिनों की संख्या 1, और 2099 के बाद 2101 साधारण शताब्दी वर्ष है। और साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होगा, इसीलिए 2100 ईस्वी में फरवरी 28 दिन का होगा। इसीलिए 2100 ईस्वी में विषम दिनों की संख्या कितना होगा? 1 दिन विषम दिन होगा। तो अब यदि जोड़ें तो कितना होगा? 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, यानी 2100 ईस्वी तक में वह 7 के मल्टीपल में आ गया। तो 1995 ईस्वी का कैलेंडर 2101 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। जब 7 या 7 के मल्टीपल में हो तो उसके बाद का वर्ष क्या होगा? रिपीट हो जाएगा दिए गए वर्ष के। यदि 2095 का कैलेंडर 2100 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, क्योंकि यह साधारण शताब्दी वर्ष को पार करके जा रहा है, और साधारण शताब्दी वर्ष को पार करे 94, 95 और 99 का कैलेंडर भी 6 साल में रिपीट होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 2000 या 2101 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा? 2101 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा? तो ऑप्शन में यदि आपको दिया है 2111 ईस्वी, या 2106 ईस्वी, या 2006 ईस्वी, 2096 ईस्वी, या आपको ऑप्शन में दिया है 2095 और 2094, यानी 5वां ऑप्शन में है 2094, यानी 2101 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान है? तो आपको यदि 2101 ईस्वी का कैलेंडर पूछ रहा है तो वह किस कैलेंडर के समान है? तो 2101 ईस्वी में यदि आप यह कौन सा ईयर है? लीप +1 का ईयर है, तो यह कैलेंडर क्या होगा? कितने साल बाद रिपीट होगा? तो यह कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होना चाहिए, यानी 2101 ईस्वी का कैलेंडर 2107 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। लेकिन ऑप्शन में 2107 ईस्वी दिया नहीं है, तो हम पुनः जांच करेंगे कि क्या इसके पहले यदि दिया गया वर्ष से पहले कौन सा वर्ष में कैलेंडर रिपीट हो रहा है, तो आप निकाल सकते हैं। तो 2107 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, और 2107 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा? उसमें पुनः हम कितना साल जोड़ेंगे? 11 साल जोड़ेंगे, तो यह ऑप्शन मैच नहीं होगा। 11 साल जोड़ेंगे तो 2118 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, यानी 2101 ईस्वी का कैलेंडर 2107 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, और 2107 ईस्वी का कैलेंडर 2118 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, यानी 2101 ईस्वी का कैलेंडर भी 2118 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, और 2107 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यदि 2106 ईस्वी पे जाएंगे तो 5 साल ऐड करना होगा, तो कैलेंडर 5 साल बाद तो रिपीट हो ही नहीं सकता। 5 साल में विषम दिनों की संख्या अधिक से अधिक 5 या अधिक से अधिक 6 या तो 5 हो सकता है। यदि उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष ही आए तो विषम दिनों की संख्या 5 वर्ष में 5 ही प्राप्त होगा। यदि उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष को पार न करे तो वह विषम दिनों की संख्या वहां कितना होगा? 6 दिन होगा। प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 4 वर्ष में कितना विषम दिन होता था? 5 विषम दिन होता है। तो 1996 यदि
2101 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा? तो 2196 ईस्वी के कैलेंडर। तो यह तो एक लीप वर्ष नहीं है, यह एक साधारण वर्ष है, और 2096 एक लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के साथ रिपीट होगा, और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो यह ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यह एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का महीना होता है, और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का महीना होगा। तो अब जाएंगे इसमें, यदि आप 6 दिन माइनस करते हैं, 6 साल माइनस करते हैं, तो कितने वर्ष पे जाएंगे? 1995। और यदि आप 7 साल माइनस करते हैं तो कितने वर्ष पे जाएंगे? तो 2094। यदि कैलेंडर, किसी भी कैलेंडर को यदि आप रिपीट करना चाहें तो वह रिपीट कितने साल बाद होता है? 6 साल बाद रिपीट हो सकता है, 11 साल बाद रिपीट हो सकता है, 12 साल बाद रिपीट हो सकता है, 40 साल बाद रिपीट हो सकता है, 28 साल बाद रिपीट हो सकता है। यानी 5 ऐसे दिन होगा, जैसे या तो यह कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट हो सकता है, या 11 साल बाद रिपीट हो सकता है, या 12 साल बाद रिपीट हो सकता है, या 28 साल बाद रिपीट हो सकता है, या 40 साल बाद रिपीट हो सकता है। यानी यही 5 ऐसे वर्ष हैं जिसमें रिपीट हो सकता है, या तो 6 साल, 11 साल, 12 साल, या तो 28 साल, या 40 साल। कैलेंडर रिपीट कब होगा? 40 साल 28 साल बाद। वह यदि लीप शताब्दी वर्ष हो तो वह कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। तो यहाँ तो आप कितना साल में माइनस कर रहे हैं? 7 साल। यानी 2101 ईस्वी का कैलेंडर 2094 ईस्वी के कैलेंडर के समान नहीं होगा। तो किस कैलेंडर के समान होगा? 2095 के कैलेंडर के समान। यदि आप लिखना चाहें तो आपको नोट में लिख सकते हैं 94, 95 और 99 का कैलेंडर। 94, 95 और 99 का कैलेंडर 6 साल में रिपीट होगा, जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए तो। अब हम चर्चा कर रहे थे लीप शताब्दी वर्ष, और लीप शताब्दी वर्ष में आपको हम बताएं कि लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल बाद भी कर सकते हैं, और लीप शताब्दी वर्ष कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल पहले भी कर चुके हैं। यानी 1600 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप 1628 ईस्वी में कर सकते हैं, और 1600 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप कितने वर्ष पहले कर चुके हैं? तो 28 वर्ष पहले। यदि 1200 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप कितने वर्ष पहले कर चुके हैं? 28 वर्ष पहले कर चुके हैं, और 28 वर्ष माइनस करेंगे तो 1172 ईस्वी पे जाएंगे, और 1200 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग 1228 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यानी साधारण वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर में नियम क्या है? सेम है। यानी लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग 28 साल बाद भी कर सकते हैं, और 28 साल पहले भी कर चुके हैं। साधारण शताब्दी वर्ष कैलेंडर का उपयोग 6 साल बाद भी कर सकते हैं, 6 साल पहले भी कर चुके हैं। तो यह दोनों कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 2101 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो क्या होगा? 2101 ईस्वी का कैलेंडर 2095 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यदि 1172 ईस्वी का कैलेंडर पूछे तो यह किस कैलेंडर के समान होगा? 1200 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यदि 1200 ईस्वी का कैलेंडर में ऑप्शन में 1228 नहीं देके 1172 ऑप्शन में हो तो क्या होगा? 1172 ईस्वी का कैलेंडर 1200 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यदि पूछा जाए आपसे कि 1200 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग हम कितने वर्ष पहले कर चुके हैं, तो 1200 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल पहले कर चुके हैं, और 1200 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग हम कितने वर्ष पहले कर चुके हैं, और वह कौन सा वर्ष है? तो वह एक लीप वर्ष होगा, क्योंकि यह लीप शताब्दी वर्ष है तो लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष कौन सा होगा? 1172। यदि 2000 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग यदि करना चाहें तो कितने वर्ष बाद कर सकते हैं? तो इसका उपयोग आप 28 साल बाद कर सकते हैं। तो यदि आप इसमें 28 जोड़ेंगे तो 2028 के कैलेंडर के समान होगा। और 2400 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा? 2428 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। और 2800 ईस्वी का कैलेंडर 2828 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। और इससे पीछे हम प्रयोग कर चुके हैं तो 28 साल माइनस कर देंगे, इसमें भी आप 28 साल माइनस कर देंगे तो 1972 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। और 2400 का कैलेंडर 2372 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। और 2800 ईस्वी का कैलेंडर 2772 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। पीछे यदि पूछे तो लीप शताब्दी वर्ष में भी लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर आगे 28 साल बाद रिपीट हुआ है, और पीछे भी 28 साल बाद रिपीट हुआ है। तो आपको हम समझा चुके हैं कि साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लीप वर्ष का कैलेंडर का उपयोग हम कितने साल बाद कर सकते हैं, और इसका उपयोग हम कितने वर्ष पहले कर चुके हैं, तो इसे अब हम समझेंगे।
यदि आप लीप शताब्दी वर्ष में लिखना चाहें तो लीप शताब्दी वर्ष में लिख सकते हैं कि लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल बाद कर सकते हैं और लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल पहले कर चुके हैं। यदि आपको लीप वर्ष का कैलेंडर का उपयोग कितने वर्ष पहले कर चुके हैं और बात पूछे तो इसमें हम कैसे याद रख सकते हैं। आपको पिछले वीडियो के माध्यम से समझाए थे कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है जब तक कि उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए। तो अब साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष पे चर्चा नहीं करेंगे, जबकि अब लीप वर्ष पे चर्चा करेंगे और साधारण वर्ष पे चर्चा करेंगे। और साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष पे चर्चा कर चुके हैं, अब लीप वर्ष पे चर्चा करते हैं कि लीप वर्ष का कैलेंडर का उपयोग कितने साल बाद कर सकते हैं। जब उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो लीप वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल बाद कर सकते हैं। जब बीच में साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए, साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। अट्ठाईस साल बाद पुनरावृत्ति। यदि बीच में साधारण शताब्दी वर्ष आए, यदि बीच में साधारण शताब्दी वर्ष आए तो कैलेंडर का उपयोग 40 साल बाद कर सकते हैं। लीप वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल बाद कर सकते हैं जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए। तो जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए तो उस कैलेंडर का भी उपयोग आप कितने साल बाद कर सकते हैं, तो 40 साल बाद कर सकते हैं। उस कैलेंडर का उपयोग आप कितने साल बाद कर सकते हैं, 40 साल बाद कर सकते हैं। जैसे 1656 ईस्वी का कैलेंडर का यदि आप पुनः उपयोग करना चाहें तो कितने साल बाद कर सकते हैं। इसमें यदि आप 28 साल जोड़ते हैं तो वह एक लीप शताब्दी वर्ष को पार नहीं करके जा रहा है और वह लीप शताब्दी साधारण शताब्दी वर्ष को पार नहीं कर रहा है। तो 1656 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल बाद कर सकते हैं। यदि 1672 ईस्वी का कैलेंडर हो या 1676 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग करना हो तो कितने साल बाद कर सकते हैं। यदि इसमें हम 28 साल ऐड करते हैं तो हम साधारण शताब्दी वर्ष यानी 1700 को हम पार करके जा रहे हैं और 1676 में यदि 28 साल जोड़ेंगे तो कितने पे जाएंगे, 1704 ईस्वी पे जाएंगे। तो यह 1700 ईस्वी को पार करके जाएंगे। यह एक साधारण शताब्दी वर्ष है। साधारण शताब्दी वर्ष को पार करेंगे तो वहां कैलेंडर 40 साल बाद रिपीट होगा, यानी 1776 ईस्वी का कैलेंडर का यदि आप पुनः प्रयोग करना चाहें तो 28 साल बाद पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि इस कैलेंडर का उपयोग 1676 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप 40 साल बाद कर सकते हैं। जबकि 1656 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें यदि आप 28 साल जोड़ते हैं तो वह साधारण शताब्दी वर्ष को पार नहीं कर रहा है। 1684 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, यानी 1656 ईस्वी का कैलेंडर 1684 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा और 1776 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, 40 साल जोड़ेंगे तो किस कैलेंडर के समान होगा, 1716 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यानी 1776 ईस्वी का 1676 ईस्वी का कैलेंडर
16 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, और 1656 ईस्वी का कैलेंडर 1684 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा क्योंकि यह लीप शताब्दी वर्ष को पार, साधारण शताब्दी वर्ष को पार नहीं कर रहा है। जबकि 1676 में यदि आप 28 साल जोड़ते हैं तो वहां आपको साधारण शताब्दी वर्ष को पार करना पड़ता है। और जब साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है तो जब बीच में साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो कैलेंडर कितने साल में रिपीट होता है? 28 साल में रिपीट होगा। और जब उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष आए तो कैलेंडर कितने साल में पुनरावृत्ति होगी? 40 साल में पुनरावृत्ति हो जाएगी। यानी यदि इसमें भी अपवाद है 92 और 96, यानी 92 और 96, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1692 ईस्वी का कैलेंडर का आप उपयोग कितने साल बाद कर सकते हैं? 1692 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप यदि करना चाहें या 1696 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग करना चाहें तो कितने साल बाद कर सकते हैं? यह तो एक लीप वर्ष है और यह साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है। तो साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है तो कितने साल बाद रिपीट होना चाहिए? 40 साल बाद रिपीट होना चाहिए। लेकिन 92 और 96 के लिए यह क्या होगा? 12 साल बाद ही रिपीट होगा कैलेंडर, जबकि यह एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष का कैलेंडर सिर्फ 92 और 96 में यह रिपीट होता है 12 साल में, जब वह साधारण शताब्दी वर्ष को पार करे तो यदि इसमें हम 12 साल जोड़ते हैं तो कितने पे जाएंगे? 1704। यानी 1692 ईस्वी का कैलेंडर 1692 ईस्वी का कैलेंडर 1704 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा और 1696 ईस्वी का कैलेंडर 1708 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। लीप वर्ष का कैलेंडर कितने साल में रिपीट होता है? 40 साल, 28 साल और 12 साल। और 40 साल में कहाँ रिपीट होगा? जब उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष आए तो वह 40 साल बाद रिपीट होगा। जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए तो कितने साल बाद रिपीट होगा? 40 साल बाद रिपीट होगा। जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। और 92 और 96 के लिए 92 और 96 क्या है? एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में भी 1692 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग यदि करना चाहें तो 12 साल बाद ही कर सकते हैं। 1696 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग करना चाहें तो 12 साल बाद ही कर सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए 1592, यदि 1592 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग यदि करना चाहें तो कितने साल बाद कर सकते हैं? यह एक कौन सा ईयर है? यह एक लीप ईयर है और लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल, 40 साल और 12 साल बाद रिपीट होता है। यह किस ईयर को पार करके जाएगा? 1600 ईस्वी। यह 1600 क्या है? लीप शताब्दी वर्ष है और लीप शताब्दी वर्ष के लिए नियम नहीं, जबकि साधारण शताब्दी वर्ष को पार करे तभी यह 40 साल बाद रिपीट होता, 12 साल बाद रिपीट होता, क्योंकि यह 92 का कैलेंडर है। इसीलिए 1592 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग यदि आप करना चाहें तो पुनः 28 साल बाद कर सकते हैं, क्योंकि यह साधारण शताब्दी वर्ष को पार नहीं कर रहा है, यह एक लीप शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है। तो 1592 ईस्वी का कैलेंडर 1620 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यानी 1592 ईस्वी का जो कैलेंडर होगा वह 1620 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, जबकि 1692 ईस्वी का कैलेंडर सिर्फ 12 साल बाद रिपीट हो जाएगा। और 1592 ईस्वी का कैलेंडर उसके बीच कौन सा ईयर आएगा? साधारण शताब्दी वर्ष नहीं बल्कि लीप शताब्दी वर्ष आएगा, और लीप शताब्दी वर्ष के लिए यह नहीं है। लीप शताब्दी वर्ष आए तो सिर्फ कितने साल बाद रिपीट होगा? 28 साल बाद ही रिपीट होगा। और उसके बीच यदि साधारण शताब्दी वर्ष आए तो वह कितने साल बाद रिपीट होगा? 40 साल बाद रिपीट होगा। वह 92 और 96 के लिए नहीं, 92 और 96 के लिए कितने साल बाद रिपीट होगा? 12 साल बाद रिपीट होगा। 92 और 96 के लिए 12 साल बाद रिपीट होगा। यानी 1692 ईस्वी का कैलेंडर का यदि उपयोग करना चाहें तो 1704 ईस्वी में कर सकते हैं। अब यदि लीप वर्ष का कैलेंडर का उपयोग 28 साल बाद तो आगे कर सकते हैं। यदि पहले पूछा जाए तो आप लीप शताब्दी वर्ष को पार कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, वह 28 साल बाद रिपीट होगा। साधारण शताब्दी वर्ष को पार करेगा तो वह कितने साल बाद रिपीट होगा? 40 साल बाद रिपीट होगा। और पीछे में 04 और 08 यानी 1704, यानी 1704 ईस्वी का कैलेंडर का यदि आप पुनः प्रयोग करना चाहें तो कितने साल बाद कर सकते हैं? 1704 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप 12 साल पहले बाद कर सकते हैं। 1704 ईस्वी का कैलेंडर का यदि आप उपयोग करना चाहें तो कितने साल पहले कर सकते हैं? यह 1692 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा और 1708 ईस्वी का कैलेंडर 1696 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा।
जब यह साधारण शताब्दी 04 और 08 एक साधारण शताब्दी वर्ष को पार करके जाएगा, 04 और 08 एक साधारण शताब्दी वर्ष को पार करके जाएगा, तो वह कैलेंडर 12 साल बाद ही रिपीट होगा। नियम भास्ट नहीं है, और यदि आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, पीछे कितने साल बाद प्रयोग कर सकते हैं और आगे कितने साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। आपसे अधिकतर प्रश्न बाद ही पूछा गया है कि 1656 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग कितने साल बाद कर सकते हैं और 1676 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग कितने साल बाद कर सकते हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न पीछे भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि 04 और 08 के लिए यदि वह साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है तो वह कैलेंडर 12 साल बाद रिपीट होगा। यदि वह साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है, लीप वर्ष का कैलेंडर, तो वह 40 साल बाद रिपीट होगा 04 और 08 को छोड़ के। यदि वह लीप शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है तो वह कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। तो पीछे में क्या है, पीछे में सेम कॉन्सेप्ट है कि जब बीच में लीप साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो वह क्या होगा, 28 साल बाद रिपीट होगा। और यदि बीच में साधारण शताब्दी वर्ष आए तो वह कैलेंडर 40 साल बाद रिपीट होगा। लेकिन 04 और 08 के लिए यह कैलेंडर पीछे जाएंगे तो कितने साल बाद रिपीट होगा, 12 साल बाद रिपीट होगा, जब उसके लिए साधारण शताब्दी वर्ष आए तो। अब आपको बताएंगे, कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1576 या 1476 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग आप कितने साल बाद कर सकते हैं। और 1476 ईस्वी एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 28 साल बाद कर सकते थे। लेकिन यह एक साधारण शताब्दी वर्ष 1500 को पार कर रहा है और 1500 को पार करेगा तो वह कैलेंडर 40 साल बाद रिपीट होगा। यदि इसमें हम 40 साल जोड़ेंगे तो कितने पे जाएंगे, 1516 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यानी 1476 ईस्वी का कैलेंडर 1516 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1504 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो यदि पीछे हम जाएंगे तो 1504 ईस्वी का कैलेंडर यदि हम पीछे जाएंगे 04 और 08 के लिए, यह एक साधारण शताब्दी वर्ष को पीछे पार करके जाएंगे तो यह कैलेंडर सिर्फ 28 साल में नहीं जबकि 12 साल में ही रिपीट हो जाएगा, 1596 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, 1592 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यानी 1492 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा 1504 ईस्वी का कैलेंडर। आगे यदि जाएंगे तो कितने साल बाद रिपीट होगा, 28 साल बाद रिपीट होगा, यानी 1532 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। 1504 ईस्वी का कैलेंडर पीछे जाएंगे तो 1492 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। आगे जाएंगे तो 1532 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यहाँ तो हम साधारण शताब्दी वर्ष को पार नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहे हैं। और 0408 के लिए हम 12 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए 1512 ईस्वी का कैलेंडर का यदि आप पुनः प्रयोग करना चाहें तो कितने वर्ष पहले हम पुनः प्रयोग कर चुके हैं, यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1512 ईस्वी का कैलेंडर का यदि आप पुनः उपयोग करना चाहें तो कितने वर्ष पहले इसका उपयोग कर चुके हैं। 1512 ईस्वी का कैलेंडर का यदि आप उपयोग करना चाहें तो कितने वर्ष पहले इसका उपयोग हम कर चुके हैं। यदि यह पूछ रहा है तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। 1512 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग हम कितने वर्ष पहले कर चुके हैं, तो यह एक साधारण शताब्दी वर्ष को पार करके जाएंगे 1500, तो यहाँ हम 28 साल माइनस नहीं करेंगे, जबकि यहाँ कितने साल बाद माइनस करेंगे, 40 साल माइनस करेंगे। तो 40 साल माइनस करेंगे तो कितने पे जाएंगे, तो 1472, यानी 1472 ईस्वी का कैलेंडर 1512 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। 1472 ईस्वी का कैलेंडर 1512 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए 1508 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, यह एक साधारण शताब्दी वर्ष 1500 को पार करके जाएगा। लेकिन 04 और 08 के लिए आपको बताए कि यह जब साधारण शताब्दी वर्ष को पार करके जाएंगे पीछे तो यह कैलेंडर सिर्फ 12 साल ही में ही क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। यानी 1508 ईस्वी का कैलेंडर 1496 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा।
1508 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा? 1496 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यदि हम आगे जाएंगे तो 1508 ईस्वी का कैलेंडर का आगे हम उपयोग कितने वर्ष बाद कर सकते हैं? तो इसमें हम 28 साल जोड़ेंगे, क्योंकि यह साधारण शताब्दी वर्ष को पार नहीं करके जा रहा है। इसमें यदि हम 28 साल जोड़ते हैं तो 1536 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यानी 1496 ईस्वी का कैलेंडर 1508 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। 1508 ईस्वी का कैलेंडर 1536 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यह नियम अलग है, लेकिन यह 100% सही है। और जहां भी आप पढ़े हैं वहां क्या है, गलत है। आप पढ़े हैं कि लीप वर्ष का कैलेंडर सिर्फ 28 साल बाद रिपीट होता है, 40 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन लीप वर्ष का कैलेंडर भी 12 साल बाद रिपीट होता है। कहाँ होगा? और यदि पीछे जाएंगे तो कैसे हम माइनस करेंगे? 04 और 08 के लिए। आगे जाएंगे तो 92 और 96 के लिए। इसे आप यदि नोट करके लिख सकते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और जल्द से जल्द आप सॉल्व कर सकते हैं। अब लीप +1 का कैलेंडर यदि पूछा जाए कि कितने साल बाद रिपीट होता है, तो लीप +1 का कैलेंडर कितने साल बाद प्रयोग कर सकते हैं? तो लीप +1 का कैलेंडर का यदि आप पुनः प्रयोग करना चाहें तो बाद यदि पूछे तो 6 साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं। लीप +1 का कैलेंडर का यदि आप पुनः प्रयोग करना चाहें तो 6 साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं। यदि लीप +1 का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो कितने साल बाद कर सकते हैं? लीप +1 का कैलेंडर है, यदि दिया गया वर्ष में यदि 4 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त 1 हो तो वह कौन सा ईयर होगा? वह एक लीप +1 का ईयर होगा। जैसे 1993 क्या है? एक लीप +1 का कैलेंडर है। यदि 1993 में आप यदि 4 से भाग दें तो यह एक लीप वर्ष के बाद का ईयर है। तो और लीप के वर्ष के बाद का ईयर होगा तो वह ईयर का कैलेंडर हम कितने साल बाद प्रयोग कर सकते हैं? यानी लीप +1 का कैलेंडर का यदि आप पुनः प्रयोग करना चाहें तो कितने साल बाद कर सकते हैं? लीप +1 का कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल बाद कर सकते हैं। लीप +1 का कैलेंडर का उपयोग 6 साल बाद कर सकते हैं जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो। 6 साल बाद जब साधारण शताब्दी नहीं आए तो, जब बीच में साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो। जब बीच में साधारण शताब्दी वर्ष आए तो क्या करेंगे? 12 साल बाद रिपीट होगा। इसको लीप +1 का कैलेंडर हो या लीप +2 का कैलेंडर हो या लीप +3 का कैलेंडर हो, जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आ जाए तो वह कैलेंडर हमेशा 12 साल बाद रिपीट होता है। लेकिन अपवाद में आपको बताए थे कि 94, 95 और 99 का कैलेंडर यह लीप +2 का कैलेंडर है, लेकिन यह 6 साल बाद ही रिपीट हो जाता है इसके बाद साधारण शताब्दी वर्ष आए तो। लेकिन लीप +1 का कैलेंडर 6 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो। जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए तो 12 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। लीप +1 का कैलेंडर हो या लीप +2 का कैलेंडर हो या लीप +3 का कैलेंडर हो, जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए तो वह कैलेंडर का उपयोग आप 12 साल बाद कर सकते हैं। और इसमें हम बताए थे कि 94, 95 और 99 क्या है? अपवाद में है। इसको छोड़ के जितने भी ईयर यदि उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आ जाए तो वह कैलेंडर 12 साल बाद रिपीट होता है। तो लीप +1 का कैलेंडर का उपयोग यदि करना चाहें तो वह कितने साल बाद कर सकते हैं? 6 साल बाद कर सकते हैं जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो। जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आएगा ना तो वह क्या होगा? कैलेंडर 12 साल बाद रिपीट होगा। और अपवाद में क्या है? 94, 95 और 99। 94, 95 और 99 का कैलेंडर हमेशा जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आएगा तो वह कैलेंडर भी 6 साल बाद ही रिपीट होगा। तो 1993 ईस्वी का कैलेंडर का यदि आप पुनः प्रयोग करना चाहें तो कितने साल बाद कर सकते हैं? तो 6 साल बाद कर सकते हैं। यदि इसमें आप 6 जोड़ेंगे तो 1999 के कैलेंडर के समान होगा। 1993 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा? 1999 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यदि आप पीछे भी चलें तो क्या होगा? पीछे यदि हम चलेंगे तो
लीप प्लस 1 का कैलेंडर यदि पीछे प्रयोग हुआ है तो 11 साल बाद प्रयोग कर हुआ है। लीप प्लस 1 का कैलेंडर का उपयोग 11 साल पहले उपयोग हुआ है। यदि 1993 ईस्वी का कैलेंडर का उपयोग हम कितने वर्ष पहले कर चुके हैं, तो इसमें कितना जो घटाएंगे 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1982, यानी 1982 ईस्वी का कैलेंडर 1993 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। जब आगे जाएंगे तो 6 साल बाद रिपीट होगा, पीछे जाएंगे तो 11 साल बाद रिपीट होगा। लीप प्लस 1 का कैलेंडर जब उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष आए तो क्या होगा 12 साल बाद रिपीट होगा। जब पीछे जाएंगे तो 11 साल बाद रिपीट होगा, आगे जाएंगे लीप प्लस 1 का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। जब उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष को पार करेंगे तो वहां 12 साल बाद रिपीट होगा। लेकिन 94 और 95 के लिए क्या है, नियम अलग है। और लीप प्लस 2 का कैलेंडर का उपयोग यदि आप करना चाहें तो आगे कितने साल बाद कर सकते हैं, आगे 11 साल बाद कर सकते हैं। और जब उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए, तो जब साधारण शताब्दी वर्ष आए तो हमेशा कैलेंडर का उपयोग 12 साल बाद कर सकते हैं। कौन कौन से कैलेंडर का उपयोग, लीप प्लस 1 का कैलेंडर भी हो और उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष हो तो उस कैलेंडर का उपयोग 12 साल बाद कर सकते हैं। लीप प्लस 2 का कैलेंडर हो, उसके बाद वह साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है तो 12 साल बाद कर सकते हैं। या लीप प्लस 3 का कैलेंडर का उपयोग भी आप 12 साल बाद कर सकते हैं जब उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष आए। तो लीप प्लस 2 का कैलेंडर का आगे उपयोग करना चाहे तो 11 साल बाद उपयोग करते हैं, और पीछे उपयोग कर चुके हैं 6 साल पहले और 11 साल बाद। जब उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष आएगा तो यह कैलेंडर का उपयोग आप 11 साल के बदले 12 साल में रिपीट होता है। और इसके बीच भी यदि साधारण शताब्दी वर्ष आए तो यह कैलेंडर का उपयोग भी आप 12 साल बाद ही कर सकते हैं। कहीं दिक्कत तो नहीं है। यदि लीप प्लस 3 का कैलेंडर है, यदि लीप प्लस 3 ईयर का कैलेंडर है, यदि आगे उपयोग करना चाहें तो कितने साल बाद कर सकते थे। लीप प्लस 2 और लीप प्लस 3 का कैलेंडर का उपयोग आप 11 साल बाद कर सकते थे आगे। तो इस कैलेंडर का उपयोग यदि करना चाहें तो 11 साल बाद कर सकते हैं। और यदि साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए, तो यदि साधारण शताब्दी वर्ष आएगा तो क्या करेंगे 12 साल बाद रिपीट होगा। लेकिन अपवाद में क्या है, 92 और 93 में 1994 क्या है, 1894 क्या होगा, लीप प्लस 2 का कैलेंडर होगा। लेकिन लीप प्लस 2 का भी कैलेंडर 6 साल बाद ही रिपीट हो जाता था। कौन कौन सा ईयर में, 94, 99 और 95 में। लेकिन लीप प्लस 3 का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, और वह यदि साधारण शताब्दी वर्ष को पार करे तो 12 साल बाद रिपीट होगा। और यदि पहले उपयोग किए हैं तो लीप प्लस 3 का कैलेंडर का उपयोग 6 साल पहले कर चुके हैं, और यदि साधारण शताब्दी वर्ष को पार करेंगे तो वहां 12 साल बाद पहले उपयोग कर चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि आप इसे टेबल विधि से लिखना चाहें तो टेबल विधि से लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं। साधारण शताब्दी वर्ष पार करे तो क्या होगा, साधारण शताब्दी वर्ष पार करे तो 12 साल बाद रिपीट होगा। और यदि साधारण शताब्दी वर्ष को पार नहीं करेगा साधारण वर्ष का कैलेंडर, तो क्या होगा 11 साल 6 साल में रिपीट होगा। इसे टेबल विधि से भी याद रख सकते हैं। लेकिन आपको भाषा के थ्रू आपको हम समझाएं और आपको बताएं कि कौन कौन सा कैलेंडर का उपयोग हम कितने वर्ष बाद कर सकते हैं। यदि आप इसे ध्यान से समझें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक में हम क्या गलती कर रहे थे। यदि प्रश्न पूछ रहा है कि लीप वर्ष का भी कैलेंडर का उपयोग आप 40 साल बाद करते हैं, जैसे लीप वर्ष का कैलेंडर का उपयोग 28 साल बाद कर सकते हैं जब उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो बाद पूछे तो 28 साल बाद कर सकते हैं, प्लस में 28 लिखेंगे। यदि उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष आए, बीच में क्या है साधारण शताब्दी वर्ष, बीच में साधारण शताब्दी वर्ष आए तो 40 साल बाद प्रयोग करेंगे। और लीप वर्ष का कैलेंडर का उपयोग आप 12 साल बाद कहां करेंगे, जब बीच में साधारण शताब्दी वर्ष आए तो 12 साल बाद उपयोग करेंगे 92 और 96 के लिए, बीच में साधारण शताब्दी वर्ष को पार करे तो। इसे हम टेबल विधि से आपको अभी लिखा देते हैं और याद भी आप रख सकते हैं कि आपको याद रखने के लिए इतना
जितना भी रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में नियम है इसे हम कैसे बस टेबल के थ्रू आप याद रख सकते हैं। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लीप वर्ष का कैलेंडर में पहले आप लिखें कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है जब साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो। जब साधारण शताब्दी वर्ष आए तो इस कैलेंडर का उपयोग आप 40 साल बाद कर सकते हैं। जब बीच में साधारण शताब्दी वर्ष आए तो उसी कैलेंडर का उपयोग आप 40 साल बाद कर सकते हैं। और जब साधारण शताब्दी वर्ष आए और 92 और 96 का कैलेंडर हो तो उस कैलेंडर का उपयोग आप 12 साल बाद कर सकते हैं। कौन कौन से कैलेंडर का उपयोग? 92 और 96 के कैलेंडर का उपयोग, जैसे 1792 या 1796 या 1892 या 1896। इस कैलेंडर का उपयोग आप 12 साल बाद ही कर सकते हैं। और लीप वर्ष का कैलेंडर का उपयोग यदि पहले करना चाहें तो 28 साल पहले कर सकते हैं। 28 साल पहले कर चुके हैं। और यदि साधारण शताब्दी वर्ष को पार करेंगे तो 40 साल पहले कर चुके हैं। साधारण शताब्दी वर्ष को पार करेंगे तो 40 साल पहले कर चुके हैं जब साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहे हैं। वहां 92 और 96 के लिए नियम था, यहाँ 04 और 08 के लिए नियम होगा कि 04 और 08 को पार करे और वह साधारण शताब्दी वर्ष को पार करे तो वह कैलेंडर का उपयोग आप 12 साल बाद ही कर सकते हैं। 12 साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं। यदि दिया गया वर्ष लीप प्लस 1 का कैलेंडर है, लीप प्लस 1 का कैलेंडर है, तो लीप प्लस 1 का कैलेंडर का उपयोग कितने साल बाद कर सकते हैं? तो लीप प्लस 1 का कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल बाद कर सकते हैं। यदि उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए तो उस कैलेंडर का उपयोग आप 12 साल बाद कर सकते हैं। लीप प्लस 1 का कैलेंडर का उपयोग आप 6 साल बाद कर सकते हैं। यदि उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए तो उसी कैलेंडर का उपयोग आप 12 साल बाद कर सकते हैं। यदि हम पीछे चलें तो लीप प्लस 1 का कैलेंडर का उपयोग आप पीछे 11 साल पहले कर चुके हैं और उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए तो वह कैलेंडर का उपयोग आप 12 साल पहले कर चुके हैं। यह लीप प्लस 1 का कैलेंडर का उपयोग हम पीछे कर रहे हैं। और लीप प्लस 3 का कैलेंडर का उपयोग, लीप प्लस 2 का कैलेंडर का उपयोग हम कितने वर्ष पहले कर चुके हैं? यदि हम आगे करना चाहें तो 11 साल बाद कर सकते हैं जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो। जब उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो 11 साल बाद कर सकते हैं। यदि उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए तो वही कैलेंडर का उपयोग, लीप प्लस 2 का कैलेंडर का उपयोग भी हम कितने साल बाद कर सकते हैं? 12 साल बाद कर सकते हैं। और लीप प्लस 2 का कैलेंडर का उपयोग यदि हम पीछे कितने साल पहले कर चुके हैं तो 6 साल पहले कर चुके हैं। और यदि वह साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है तो वहां हम 12 साल पहले कर चुके हैं। यदि साधारण शताब्दी वर्ष को पार नहीं कर रहा है तो वह कैलेंडर हम कितने साल पहले कर चुके हैं? तो 6 साल पहले कर चुके हैं। यदि लीप वर्ष का कैलेंडर का उपयोग 28 साल बाद कर सकते हैं यदि उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो इसको आप वर्ष लिख सकते हैं। 28 वर्ष बाद कर सकते हैं, इसमें भी आप वर्ष डाल दीजिए। यानी लीप प्लस 2 का भी कैलेंडर का उपयोग आप 12 साल बाद कर सकते हैं और 12 वर्ष बाद कर सकते हैं जब उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष आए तो।
जब साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो उस कैलेंडर का उपयोग आप कितने साल बाद कर सकते हैं? 11 साल बाद ही उस कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। यदि लीप प्लस 3 का कैलेंडर है, लीप प्लस 3 का कैलेंडर है और लीप प्लस 3 का कैलेंडर का उपयोग यदि आगे करना चाहें तो 11 साल बाद कर सकते हैं, यानी 11 वर्ष बाद कर सकते हैं। और लीप प्लस 3 का कैलेंडर का उपयोग 12 वर्ष बात कर सकते हैं जब उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष आए। तो पीछे हम चलेंगे तो 6 वर्ष पहले कर सकते हैं, 6 वर्ष पहले कर चुके हैं। जब उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष आए तो हम 12 वर्ष पहले कर चुके हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा और रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का सभी प्रश्न का जवाब आप जल्द से जल्द दे सकते हैं। जब आपको याद होगा कि लीप वर्ष का कैलेंडर का उपयोग कहाँ 12 साल बाद होता है, कहाँ 6 साल बाद, लीप वर्ष का कैलेंडर का उपयोग कहाँ 12 साल बाद होता है और कहाँ 40 साल बाद और कहाँ 28 साल बाद, तो आप जल्द से जल्द प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग 6 साल, साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर का उपयोग 6 साल बाद भी किए हैं और 6 साल पहले भी किए हैं। यह कॉन्सेप्ट आपको हम पहले भी बता चुके हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। और इतना यदि आपको याद रहेगा तो कैलेंडर का प्रश्न कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। और रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के प्रश्नों को भी आप यदि इतना दिमाग में रखेंगे तो जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आपसे भी रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का प्रश्न यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप वहाँ गलत करके आएंगे। इसीलिए आप इसे ध्यान में रखें कि लीप वर्ष का कैलेंडर कहाँ 28 साल में रिपीट होता है, कहाँ 12 साल में रिपीट होता है, कहाँ 40 साल बाद रिपीट होता है। तो आज के बाद हम आपको बताएंगे, आज रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का यह अंतिम क्लास था और इसके बाद हम आपको बताएंगे दिन का रिपीट कैसे होता है। और उसके बाद हम जनरल्स का नियम और कैलेंडर के सभी कैलेंडर शास्त्री के नियम पे चर्चा करेंगे और सभी कैलेंडर शास्त्री के नियम से हम कैलेंडर को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही।